बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन। पिछले कुछ दिनों से एक बात गर्दिश कर रही है। हर आदमी, हर शख्स यही बात पूछ रहा है कि उस्तादां दा की रोल है तो उस्तादां दा की बनिए। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये दरअसल मामला क्या है। किसी भी शोबे हाय ज़िंदगी में अगर मुल्क में किसी भी कौम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हुई तो वो फ़ौज के बाद असातिज़ा ही हैं, जो सबसे ज़्यादा अगर फल सफाई का मामला हो, मरदम शुमारी के अदाद शुमार इकट्ठे करने हो, पोलियो मुहिम्स हों या फिर इलेक्शन कराना हो, तो यही असातिज़ा इनकी खिदमात ली जाती हैं। ये यानी कि वाइटल रोल अदा करते हैं। ये मामला दरअसल कुछ इस तरह है कि पिछली हुकूमत जाते जाते एक कानून पास कर गई कि निगरान हुकूमत जिसका काम सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कराना होता था, उसको मुल्क के बाकी मामलात में भी पावर दे दी गई कि जो चाहे, जैसे चाहे, जिस तरह चाहे करें। मामला कुछ यूँ हुआ कि सरकारी स्कूलों की, जो कि कमोवेश 48,000 पंजाब के स्कूल हैं, उनकी निजकारी करने का सोचा गया, उनको प्राइवेटाइजेशन करने का सोचा गया। ये बात वज़ीर आला पंजाब ने महसूस की कि इन स्कूलों को प्राइवेट कर दिया जाए, एक प्राइवेट इदारे के सपुर्द कर दिया जाए। ये बात हमारे असातिज़ा किराम ने नोट की और इसी को लेकर एहतजाज पर आए, क्योंकि हमारा मुल्क IMF के हाथों बिक चुका है। यहाँ पर मामला सारे IMF तय करती है। तो यही बात सोची गई कि IMF से जो है ना हम रकूम लेंगे, पैसे लेंगे, डॉलर लेंगे और फिर यहाँ से पहले की तरफ भाग जाएंगे। लेकिन इस दफ़ा कुछ मामला कुछ इस तरह का नहीं, कुछ इससे मुनफरिद है। ये मामला सिर्फ असातिज़ा का नहीं, ये तमाम सफ़ेद पोश लोग जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ये उनका मामला भी है। ये पूरे मुल्क के तमाम सरकारी मुलाजमीन का मामला है। लेकिन इस वक्त स्कूलों की अगर तालाबंदी है, मामलात अगर रोक दिए गए हैं, बच्चे अगर स्कूलों में पढ़ नहीं रहे इस वक्त, तो यही मामला सिर्फ असातिज़ा किराम ने जो है ना सड़कों पर निकल आए, उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड किया। कुछ जगहों पर उनके खिलाफ FIRs भी हुई, जो कि अच्छा इक़दाम नहीं था। अब हम चलते हैं इसके मुहर्रिकात की तरफ। अगर स्कूलों को प्राइवेट कर दिया जाता है तो सफ़ेद पोश लोग जो अपने बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, जो आदमी सफ़ेद पोश दर्जे से ज़रा ऊपर जाता है, कुछ खाते पीते घराने से उसका ताल्लुक़ होता है, तो वो अपने बच्चों को करीब ही किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिला देता है, या अगर इससे ज़्यादा उसका स्टैंडर्ड हाई होता है तो वो ज़िले या तहसील लेवल पर अच्छे से अच्छे स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला करा लेता है। अब अगर ये मामला होता है तो सबसे पहले प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की फ़ीसेस, एडमिशन फ़ीसें वो बढ़ेंगी, 5 से 10 हज़ार तक फ़ीसें होंगी। फिर जो है ना इनकी मंथली फ़ीसें होंगी। स्टेशनरी की मद में लूटा जाता है और दूसरे तमाम अमूर जो हम गरीब लोग नहीं सह सकेंगे। इसका मामला इसलिए भी किया गया कि ये जो लोग हैं, ये जो अवाम है, ये जो सफ़ेद पोश लोग हैं, ये ना बच्चों को पढ़ा सकेंगे, ना एहतजाज करेंगे। ये भेड़ बकरियों की तरह, साबका दौर की तरह जो है ना तालीम के ज़ेवर से आरास्ता नहीं होंगे। फिर हम जो लोग हुक्मरानी करते हैं, ये हमारे आगे नहीं आएंगे, हम हमेशा से हुक्मरानी करते रहेंगे। दोस्तों, ये वक्त है निकलने का, ना सिर्फ असातिज़ा किराम के निकलने का, ये पूरे मुल्क के हर शख्स का एहतजाज करने का हक़ है। ये हमारे बच्चों से तालीम का जो राइट है वो छीनने जा रहे हैं। इससे पहले कि ये काफ़ी देर हो जाए, हमें निकलना होगा, हमें मौजूदा सिस्टम के ख़िलाफ़ निकलना होगा, क्योंकि ये हमारे बच्चों से अगर तालीम का हक़ छीन लेते हैं तो फिर हम किसी काम के नहीं रहेंगे। दोस्तों, ये असातिज़ा किराम का रोला नहीं, ये हर शख्स का रोला है, हर ज़ी शऊर का रोला है, हर आदमी का रोला है जो अपने बच्चों को पढ़ाना जानता है, पढ़ाना चाहता है, अपने बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना चाहता है। कल को ज़माने में वो किसी भी इम्तिहान में कामयाब होना चाहते हैं, तो ये हर आदमी का मसला है। हमारे मुल्क ने, हमने जो है ना असातिज़ा की इज़्ज़त नहीं की,
ان کی جس طرح حق تھا ہمیں عزت کرنے کو وہ ہم نے عزت نہیں کی۔ اہل مغرب نے اساتذہ کی عزت کی ہے، ان کا احترام کیا ہے۔ جیسا کہ ایک مثال ہے اشفاق احمد صاحب جو اٹلی کے شہر روم میں کسی کام کے سلسلے میں درس و تدریس کے سلسلے میں گئے تھے، وہاں ان پر ایک جرمانہ ہو جاتا ہے۔ وہ وہاں مجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں جاتے ہیں کہ اپنا فائن پے کر سکیں۔ مجسٹریٹ صاحب ان سے وجہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا یہ جرمانہ پے کرنے میں ادا کرنے میں تاخیر کیوں کی ہے؟ تو اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ میرے منہ سے ابھی جملہ نہیں نکلا تھا کہ جج صاحب اور پورا کا پورا عملہ ادب سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میں ایک مدرس ہوں، شعبہ تدریس سے میرا واسطہ ہے، میں نے جو ہے نا بچوں کی تعلیم پر کچھ وقت لگانے کی وجہ سے میرے پاس ٹائم نہیں بچا، جس وجہ سے تاخیر ہوئی۔ جج صاحب فوراً کھڑے ہو گئے اور یہ جملہ کہا کہ استاد صاحب عدالت میں "A teacher is in the court"، استاد صاحب جج صاحب کسی جملے کے ساتھ عدالت کا پورا عملہ ادب و احترام سے کھڑا ہو گیا۔ دوستو، یہ اقدار تھی جو ہم مسلمانوں نے اپنانی تھی، لیکن ہم اسے چھوڑ گئے۔ میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، آپ میں سے اگر کوئی شخص افیسر بن جاتا ہے، کوئی اعلیٰ عہدے پر پہنچ جاتا ہے، تو اس کے لیے میری نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زمین پر لایا ہے، یعنی ہمارے والدین ہمیں زمین پر لے آتے ہیں، لیکن یہ استاد ہی ہوتا ہے جس کے رحم و کرم سے ہم آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ اگر کبھی کبھار کوئی شخص افیسر بن جاتا ہے تو اس کا استاد کسی کام کے سلسلے میں آتا ہے یا اس کے استاد سے سامنا ہو جاتا ہے، تو کبھی بھی اپنے استاد پر تھپڑ رسید نہ کرنا، تماچا کھڑا نہ کرنا۔ اگر یہ کام آپ نے کبھی کیا تو آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ استاد کے لیے کرسی مہیا کرنا، استاد کو عزت دینا جس کے وہ لائق ہیں، جس کے وہ قابل ہیں۔ دوستو، یہ تھی وہ موٹیو، یہ تھی وہ محرکات جو ہماری حکومت نے، پنجاب حکومت نے سکولوں کو پرائیویٹائز کرنے کا سوچا ہے۔ اگر یہ پرائیویٹائز ہو جاتے ہیں تو ہم مڈل کلاس لوگوں کے بچے سڑکوں پر آوارہ گردیاں کریں گے، سڑکوں پر گھومتے پھرتے رہیں گے، لوفر گیراں کرتے رہیں گے، آوارہ ہو جائیں گے، تعلیم کے زیور سے ناشناس ہوں گے۔ جو ہم مڈل کلاس لوگ، عام طبقہ جو اپنے بچوں کو سرکاری سکولوں میں پڑھاتے ہیں، اس سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ ہمیں نکلنا ہوگا، ہمیں اساتذہ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر احتجاج ریکارڈ کرانے ہوں گے تاکہ یہ جو اقدام ہیں اس سے روکا جا سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔